नमस्ते साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विश्वास कुरवाड़े में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने जो पार्ट नंबर 3 था उसमें हम एक बोल सीखा था। धा तिट तिट धा, धाधा तिट तिट धा, इस प्रकार का बोल समूह था। तो इस बोल को मैंने वहां पर पढ़ाया था। तो उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स मैंने पूछे थे। जिन्हें भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो उसी के माध्यम से मैंने ज्वाइन बटन का आपको फीचर्स दिया था, जिसके जरिए आप ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन पा सकते थे और आप मुझे आपकी जो भी क्यूरीज है, डाउट्स है, हमारे बोल से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते थे। उसी माध्यम से कुछ मेंबर्स मुझे ज्वाइन हुए, तो उन्होंने अपनी अपनी वीडियोस मुझे शेयर किए और उनके जो भी डाउट्स है और हम आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसके माध्यम से आपको सीखने भी मिलेगा कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और हमारी गलतियां हम कहाँ पर सुधार सकते हैं और किस प्रकार हम खंजरी बजा सकते हैं। तो जैसा हमारा बोल था धा 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 धा, इस प्रकार का बोल था। सबसे पहले मैंडेटरी एक आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, जब भी हम कोई भी ठेका बजा रहे या कोई भी रिदम बजा रहे तो उसको आपको लय में बजाना है। तो लय में बजाने के लिए जो भी बोल होते हैं उनको आप लय में उसका रट्टा मारना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको मगअप करना चाहिए। कैसा देखिए, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा। ये जो है ये टाइमर है। जैसा हमारे हृदय के जो बीट्स होते हैं आपने कभी सुने होंगे, तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो टिक 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 टिक, इस प्रकार हमारा जो हृदय होता है वो धड़कने लगता है। उसका टाइम इंटरवल एक स्पेसिफिक प्रकार का होता है। तो उसी तरह हम जब भी खंजरी बजाते हैं, हम जब भी कोई भी बोल बजाते हैं, तो उन बोलों को बजाते समय हमारा टाइम इंटरवल जो है फिक्स होना चाहिए। हमें रिदम लेना चाहिए हाथों में। देखिए कैसा, धा टिक टिक, ये हो गया स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। और भी इसका पैटर्न मैं आपको बता सकता हूं। एक स्पीड हो गया, और अलग प्रकार का स्पीड मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारा जो टक टक है वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बज रहा है। मैंने आपको 3 वेरिएशन बताए हैं। पहला स्पीड देखिए, अब इसका थोड़ा हम स्पीड बढ़ा के देखते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस, अंतर क्या है समझ में आया? यानी हमारा जो रिदम है उसका जो लय है, लय यानी हमारे रिदम की जान होती है। तो उसको आपके दिमाग में सबसे पहले तो फिट करना है और उसी के हिसाब से हमने जो बोल पढ़े उसको आपको रट्टा मारना है। दिमाग में रख के देखिए कैसा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा। ये एक रट्टा मारने की, बोल को याद करने की और मगअप करने की एक टेक्निक है। जैसा आप बोल को आपके दिमाग में फिट करोगे उसी तरह आपके हाथों से वो बोल निकलेगा। अगर आपने उस बोल को अगर लय में नहीं फिट किया, इस प्रकार समझो मगअप कर लिया, धा टिट टिट धा, 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 धा टिट टिट धा। तो जैसा आप याद रखोगे उसी प्रकार से वो आपके दिमाग में फिट होगा और उसी स्टाइल से वो आपके हाथों से निकलेगा। देखिए कैसा, समझो मैंने रॉन्ग पद्धति से जो बोल है याद रखा है, धा टिट टिट धा, धा टिट टिट धा। तो
ये जो आपकी बजाने की टेक्निक है सबसे बड़ी गलती है आपकी। जो लय है आपके दिमाग में रखना है, धा टिट टिट धा, धा धा टिट टिट धा, टिक 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 टिक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस बोल को बजाना है। समझ में आया? मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो बोल है ध्यान में रखते हुए, उस लय को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज आपकी क्लियरिटी कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो बोल को बजाते समय लय को ध्यान रखिए। ये हो गया हमारा जो डाउट का पार्ट्स है, जो अभी ये जो सर है जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, उनकी जो गलतियां है वो हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 उनकी गलती ये है कि उन्होंने यहाँ पर जो रिदम है, लय है, उनकी दिमाग में रखी नहीं है। विदाउट रिदम और लय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रैक्टिस किया, उस वजह से उनके हाथों में जो बोल बज रहे हैं वो गलत बज रहे हैं। ये था पार्ट नंबर 1 गलती का। सेकंड, यहाँ पे गलती क्या हो रही है, जो हमारे बोल के जो मेन अंग है, जैसा हमारा धा तिट तिट धा, धा धा तिट तिट धा, ये जो बोल है इसमें धा और तिट ये दो बोल ऐसे हैं, इस बोल के जान है, मेन पार्ट्स है। तो इनको आपको पहले सीखना है। धा धा धा, तिट 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 तिट, धा धा तिट तिट। एक बार इनकी आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपको जो पूरा बोल समूह है वो बजाने में आसान होगा। देखिए, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। धा तिट धा तिट। एक बार यहाँ पे जो उंगलियां प्रेस करके हुए आपको बजाना है धा, एक बार खुला करके हुए धा बजाना है। साउंड देखिए किस प्रकार आया है। जब मैं इस उंगलियों को यहाँ पर प्रेस करता हूँ उस प्रकार, उस टाइम में साउंड देखिए किस प्रकार आता है, धंग धंग। और जब मैं ये उंगलियां खुली छोड़ देता हूँ उस प्रकार, उस टाइम पे देखिए साउंड कैसा आता है, धा, खुला साउंड आता है। तो ये धा बजाने का टेक्निक है। धा आप दो प्रकार से बजा सकते हैं। एक जो म्यूट वाला है, यहाँ पर आपका आ का आकार बनता है, और जब हम खुला बजाते हैं तो ये सिंपली धा, ओपन वाला धा होता है। ठीक है, ये हो गया धा का एक प्रकार। और टीट की जानकारी देखिए। टीट, जब आप टीट बजा रहे हैं तो इन उंगलियों को यहाँ पे प्रेस करके रखना है, और टीट यहाँ पे आपको इस उंगलियों के जरिए, ये जो उंगलियां है और ये एक उंगली, इनके जरिए ऐसा बजाना है। तो ये हमारे जो बोल है उसकी जान है। तो इनको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। धा 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 धा। अभी मेरे दिमाग में देखिए धा तिट, अभी मैं जो बजा रहा हूं उसका देखिए टाइम इंटरवल आप खुद होके चेक कर लीजिए। ये जो बोल के जो अंग है, जो इंपॉर्टेंट वाले बोल है धा और तिट, उसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही बोल आपके पूरे बोल में रिपीटेशन वाले बोल है। अगर यही बोल आपके अच्छे नहीं होंगे तो पूरा बोल समूह आपका अच्छा नहीं होगा, आपके अच्छे बोल नहीं सुनाई देंगे। तो जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको आपको अच्छा बजाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो बोल समूह है पूरा कंप्लीट वाला वो अच्छा आपको सुनाई देगा। पहली गलती आपको समझ में आई कि आपको टाइमर लेना है,
दूसरी गलती ये है कि आपके जो बोल के मेन पार्ट्स है उनकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी बात, आपको जब भी आप बोल बजा रहे हैं तो उन्हें ऐसा ऐसा नहीं बजाना है। उसको बजाने का टेक्निक सिंपल है। यहाँ पर आपको जो हाथ है आपका ऐसा ज्यादा फैलता नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप जब भी बोल बजा रहे हैं तो उनको मेरे हाथों के ऊपर आपको ख्याल देना है। मैं ज्यादा जो हाथ है ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं। जो डायमीटर है इस खंजरी का उससे थोड़ा सा आगे पीछे करके इतनी ही स्पेस में अपना हाथ घूमना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप करते होंगे धा टी धा, तो ये गलत है। ठीक है, तो यही हमने इस जो हमारे मेंबर्स है उनकी गलतियां यहाँ पर 3 जगहों पे हुई है। पहली बात, उन्होंने जो बोल है अच्छी तरह से मगअप नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने जो बोल के जो मेन अंग है धा और तिठ उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किया। और तीसरी बात, जो उनका हाथ है, हैंड है, वो जो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं वो गलत है। तो इनको ये जो इनकी गलतियां है यहाँ पर उनको सुधारनी है, तभी इनका जो बोल बजाने का जो जरिया है या टेक्निक है अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डाउट सेशन। जो भी मेंबर्स है उनके लिए मैं ये इस प्रकार उनकी जो गलतियां है सुधारने का प्रयास करता हूँ, उन्हें सिखाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उसका सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें ताकि आप भी अच्छी तरह से खंजरी सीख सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।